Okay, so continuing with sets, we'll talk about the next concept. That the next concept is subsets. Okay, subsets का क्या मतलब है हम बात करते हैं. A is said to be a subset of B if all elements of A also belong to B. कुल मिला के B का एक अगर छोटा सा पार्ट में ले लूं तो उसे हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं. क्या कहते हैं, सबसेट. सबसेट, सेट का थोड़ा सा सब पार्ट. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से B is 1 2 3 4 and 5. A is equals to 1 2 5. Can I say A is a subset of B? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Let's apply the definition. What does the definition say? A is said to be the subset of B if all the elements of A also belong to B. मतलब A के जो elements है वो B से भी belong करने चाहिए. तो A में कितने 1 2 और 5 है, तो क्या 1 B से belong करता है? Yes. 2 B से belong करता है? Yes. 5 B से belong करता है? Yes. तो my definition is being approved here. Yes or no? Yes, sir. Yes, So I sir. will say A is a subset of B. ये जो symbol है, symbol कैसा है, इस तरह का. ओके, एंड इसका मतलब होता है इज अ सबसेट ऑफ. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. ओके, No, sir. आई एम सेइंग P as 1 2 4 6. Is P a subset of B? Sir, Yes. two equal sets are there, तो सर अपन एक दूसरे उन वालों को एक दूसरे का सबसेट कह सकते हैं. कह सकते हैं. एक्चुअली डेफिनेशन यही कहती है कि यस कह सकते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. मैं बताता हूँ बेटा, है ना, एक मिनट में बता रहा हूँ. P is a subset of B. Any issues anyone? True or false? I mean, sorry, my question being, False. क्या P B का सबसेट है? No, No, sir. sir. No, sir. No, definitely no. Why? Because 1 है, 2 है, 4 है, but ये 6 जो है ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता. Yes or no? It's a very basic example. Yes. If I'm considering set of vowels, is it a subset of set of English alphabets? Yes, sir. Yes, sir. Set of consonants, is it a subset of set of English alphabets? Yes, sir. Okay. Set of vowels is a subset of set of consonants. True or false? No, sir. False. False. Okay. Everyone understand natural numbers and whole numbers, right? So if I say natural numbers is a subset of whole numbers, true or false? False. What I'm saying, natural numbers is a subset of whole numbers. सोच लो और. Yes, sir. Yes, sir. It is. True. True, बिल्कुल true. All the natural numbers are whole numbers as well. Yes or no? Yes, If I say whole numbers is a subset of integers, true or false? True. True. False. True. वो अगर इंटीजर्स की बात हो रही है तो इंटीजर्स में क्या क्या बात करते हैं हम? माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं. -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं तो होल नंबर्स में क्या आता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन. Yes, sir. तो ट्रू और फॉल्स अगेन? False. True, sir. True. ट्रू होगा ना बेटा, अनन्या? Sir, but integers तो negative भी होते हैं ना? एग्जैक्टली. तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बड़ी चीज है, बड़ी चीज में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसमें से कोई छोटी चीज निकालने देखो तो सारी की सारी नहीं आएगी. बस मुझे क्या इंश्योर करना है कि जो भी कुछ होल नंबर्स में है वो सारा का सारा इंटीजर्स में भी है क्या? Yes, sir. गो बैक टू माय डेफिनेशन.
क्या मेरे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर्स आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर्स हैं क्या? Yes, sir. Yes. जाहिर बात है कि Z में और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो W में नहीं होंगी। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. मैं इसको थोड़ा सा और पिक्टोरिकली अगर डिपिक्ट करना चाहूं तो व्हाट विल आई से? फॉर एग्जांपल आई हैव अ सेट, ओके, एंड लेट्स से ये मैंने मार्क कर दिया। So let's say इसमें बिखरे हुए नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बहुत सारे चीजें हैं, बट उसके अंदर से कुछ चीजें अगर मैंने ले ली तो क्या वो सबसेट होगा? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ देयर आर सम सबसेट्स ऑफ रियल नंबर जो हम बात करते हैं बहुत नॉर्मली। सो रियल नंबर्स को हम, ओके जस्ट अ मिनट, रियल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। और इनके कुछ सबसेट्स कौन कौन से हैं? जेड। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, Q set of rational numbers, N set of natural numbers, W whole numbers। क्लियर है क्या बात? Sir, are real numbers. R is real numbers। Okay, again a question, Z is a subset of Q, true or false? False. True? Yeah. False. 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 Okay, some are saying true, some are saying false. What does Kanak say? False. False। I say true। I am with Aditi। It's true। Because reason being, क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? क्या होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? 2 by 1, 3 by 1, 5 by 1 and 5 by 2, 3 by 7, 9 by 5 एंड सारे के सारे नंबर्स आएंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? p by q की फॉर्म में होते हैं। तो क्या इसके अंदर सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे? Yes, sir. आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। Yes. तो हमें क्या चेक करना है कि क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं? हमारी डेफिनेशन पे जाओ, ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू z, क्या वो q से भी बिलोंग करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। यस और नो? Yes, sir. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ट्रू। किसी को कोई और डाउट है तो मैं और एक्सप्लेन करूं इसे? ओके, इसको एक और मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है? मैथमेटिकली लिखता हूं, इफ A is a subset of B and A belongs to A, कोई एक एलिमेंट A है जो सेट A से बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब होगा कि वो जो एलिमेंट A है वो B से भी बिलोंग करेगा ही करेगा। यस और नो? Yes, sir. क्या ये नोटेशन समझ में आता है हमें कभी अगर लिखा हुआ है तो? कि अगर Yes, A sir. सबसेट है B का और A से बिलोंग करता है तो A को B से भी बिलोंग करना ही पड़ेगा। कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. ओके, नाउ अभी निश्चल ने मुझसे बात की कि सर क्या एक सेट अपने आप का ही सबसेट कहलाएगा? क्या एक सेट अपने आप का ही सबसेट कहलाएगा? तो देखते हैं जरा क्या हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। तो मैं कहता हूं, एग्जांपल लेता हूं, A is 1
2 3 and 4 and B is 1 2 3 and 4. क्या मैं ये कह सकता हूँ that B is a subset of A? Yes. Go to Yes, the sir. definition. Yes, sir. With the definition, yes. Yes, बिल्कुल सही. बात समझ में आ रही है क्या? इसको लिखते कैसे हैं? हालांकि हम इसे लिख देते हैं B is a subset or equals to A. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. वो सबसेट भी है और वो इक्वल भी है. बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, सो दो नोट्स और लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, a set is a subset of itself. And secondly, an empty set. empty set को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? Five. Phi. Bye. Perfect. An empty set is a subset of every set. Now, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. नेस्टल का डाउट था ये. An empty set is a subset of every set means if I am writing a set C as an empty set, can I say C as a subset of A? I will say yes. Okay, firstly I'm giving you the answer. It's yes because I've already given you कि सब empty set को हम subset मानते हैं. But इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता. सर इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे? तो मैं वही कह रहा हूँ कि तुम इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो कि ये सबसेट नहीं है. No, sir. सिंस इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो तुम ये तो कह ही नहीं सकते कि सर इसमें देखो ये एलिमेंट आ रहा है, ए में नहीं आ रहा. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो एक एम्प्टी सेट अपने आप का ही सबसेट होगा. एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा. एंड यस, अपने आप का भी होगा ही होगा. ओके, सो एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. कोई डाउट किसी को भी? No, sir. नाउ No, sir. ब्रैकेट्स के बारे में मैंने बात कर ली है. मेरे को और बात करने की जरूरत है क्या ब्रैकेट्स के बारे में? No, sir. ओके, नाउ मूविंग अहेड, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है नेक्स्ट, एंड दैट इज हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फॉर अ सेट? Infinite. नहीं. एक किसी भी सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं वो कैसे पता चलता है? फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. ओके, अ न्यू नोटेशन में भी. सो देख लें एक बार ध्यान से, इसको क्या लिख रहा हूं मैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. तो ए इज अ सेट और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से कितने हैं? n. तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टू की पावर n. कितने होंगे? 2 की पावर n. एनी प्रॉब्लम एनीवन? सर कैसे हुआ ये कैसे हुए? मैं तुम्हें एक लॉजिक देता हूं, लेकिन इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम एक बार 7th चैप्टर कर लेंगे, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लेंगे तब मैं समझाता हूं. लेकिन वही चीज मैं तुम्हें एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं. यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू समझाऊंगा. लेट्स से आई हैव अ सेट A and it has 1 2 3 and 4 एलिमेंट्स. ओके, अब मैं एक सबसेट बनाने निकला. इमेजिन, ठीक है, मैं एक सबसेट बनाने निकला. जनरल सबसेट की बात करो, है ना? तो मैंने पूछा 1 से
कि 1 तू आएगा या नहीं आएगा, तो उसने कहा मेरा मन होगा तो मैं आ भी सकता हूँ, मेरा मन होगा तो मैं नहीं भी आ सकता हूँ. तो इट हैज टू ऑप्शंस, whether I can include one or I can exclude one. Yes or no? So how many ways sir. does one have? 2. Right? Then Yes, sir. 2 से पूछा मैंने, 2 के पास से भी उसने कहा कि मैं आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता हूँ. 3 से पूछा, मैं आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ. 4 से पूछा, आ भी सकता हूँ और नहीं आ सकता. So how many subsets will I be having? 2 की power 4. Okay, it will make more sense when you understand permutations and combinations. Okay, so when we'll talk about that, I'll talk about it again. Now, what are these? 2 की power 4, 16. Total subsets are 16. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, what are these subsets? देखें एक बार ध्यान से. देखो क्या हुआ होगा, जैसे अब देखो ये मैंने जो चॉइसेस बनाई ना, तो मैं इसके हिसाब से बताता हूँ. एक समय ऐसा आया होगा जब सबने मना कर दिया होगा कि मुझे नहीं आना. Yes or no? Yes, sir. तो मुझे एक नल सेट मिला होगा. फिर कुछ केसेस ऐसे रहे होंगे जब सिर्फ एक ने हाँ कहा, बाकी के 3 ने ना कहा. यस और नो? एक ने हाँ कहा, Yes. बाकी के 3 ने मना कर दिया. तो आई विल हैव 1 2 3 और 4. यस और नो? Yes, sir. फिर Yes, sir. कुछ टाइम ऐसा रहा होगा जब 2 ने हाँ कर दी और 2 ने मना कर दिया. यस और नो? अब जब Yes, 2 ने हाँ किया, तो वो कौन कौन से पेयर्स हो सकते थे? 1,2 हो सकता था, 1,3 हो सकता था, 1,4 हो सकता था, 2,3 हो सकता था, 2,4 हो सकता था और 3,4 हो सकता था. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. फिर ऐसा केस रहा होगा जब 3 लोगों ने हाँ कर दी होगी और एक ने मना कर दिया होगा. तो जब 3 ने हाँ की तो कौन कौन से केसेस थे? 1 2 3, 1 2 और 4, 1 3 और 4, 2 3 और 4. एंड लास्टली जब चारों ने ही हाँ कर दी, सो मेरे पास कितने सबसेट्स बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. आ रही क्या बात समझ Sir, में? यस. we are having only one element in a set. तो सर इस इक्वेशंस के हिसाब से उसमें 2 सबसेट होंगे. कैसे? यस, 2 सबसेट्स होंगे उसके. Sir, पर एक ही होगा ना सर, क्योंकि एलिमेंट एक ही है. देख लेते हैं. अगर लेट्स से मेरे पास ये है 1, तो इसके कौन कौन से सबसेट्स पॉसिबल है? अच्छा, मैंने इससे 1 से पूछा तेरे पास आना है या नहीं आना है, तो उसने कहा मेरे पास 2 ऑप्शंस है. तो एक बार में इसने मना कर दिया, तो जब नहीं आया तो 5 मिल गया मुझे, एम्प्टी सेट. और एक बार जब इसने हाँ कर दिया तो मुझे सेट इटसेल्फ मिल गया. Yes, sir. ठीक है. तो द नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2. अभी अगर मैं कहूं कि सर मेरा एक सेट है Q, उस वो 5 है, मतलब वो एम्प्टी सेट है, तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा Q में? 0 हो गए क्या? Yes. यस और नो? Yes, sir. तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 0 1. और वो एक सबसेट कौन सा होगा? 5. Yes, sir. सिर्फ एक सबसेट होगा और उसे क्या कहेंगे हम? 5 कहेंगे. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes. 5 is a subset of every set. सबको बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's talk about a set Q, or let's say a set
आर जिसमें 1 2 और 3, कितने सबसेट्स पॉसिबल है इसके? 8 2 की पावर 3। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके? 2 की पावर 3 दैट इज 8। I want you to write all these 8 subsets without cheating, of course, without looking up and down. Just try yourself, start writing. So the number of subsets will be 8 and those 8 subsets will be, first is 5 जब सबने मना कर दिया, फिर 1 2 और 3 जब एक एक ने हाँ कर दी, फिर 1 2 1 3 and 2 3 and then lastly 1 2 3 जब तीनों ने हाँ कर दी. So these are the 8 subsets that will be formed. Any issues, anyone? No, No, sir. sir. Perfect. Now understand, जब मैंने मल्टीप्लाई, जब मैं ऊपर ये 2 into 2 into 2 कर रहा था ना, मैंने बोला था या तो 4 आएगा या 4 नहीं आएगा. अब देखो इमेजिन करो, मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कि वो 4 क्यों मल्टीप्लाई हो. अगर मान लो यहाँ पे मैंने 4 किया, एक एलिमेंट ऐड किया, तो देखो हर एक के पास दो ऑप्शंस होंगे, इसमें भी 4 ऐड हो जाए, इसमें 4 ऐड ना हो. तो अगर 4 ऐड हो जाए तो ये क्या बन जाएगा 4, और अगर ये 4 ऐड ना हो तो ये क्या रह जाएगा 5. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसके भी दो पार्ट्स होंगे, या तो 4 ऐड हो जाए या फिर 4 ऐड ना हो. अगर 4 ऐड हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1, 4, और अगर 4 ऐड नहीं हुआ तो ये 1 ही रह जाएगा. Yes, sir. फिर इसमें भी Yes, हो sir. सकता है 4 ऐड हो जाए, 4 ऐड ना हो, तो ये हो जाएगा 2, 4 या फिर 2. सिमिलरली 3, 4 या फिर 3. तो हर एक के दो दो पार्ट्स बन जाएंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 8 into 2 वर्क करेगा क्या? 16 ऊपर वाला. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So I'm just justifying it as of now, but मैं इसको और explain कर दूंगा when we will learn permutations and combinations. Okay? Yes, sir. चलो, moving ahead, there is a word called power set. The last topic for the day, because I know काफी टाइम हो गया, so power set कर लेते हैं एक बार, फिर close करेंगे क्लास. What is power set? Power set of a set. A. Representation क्या है इसका? PA. It is a set of all the subsets. It is the set of all the subsets. मतलब लिख लिया क्या? डेफिनेशन तो लिखा. अब देखो लेट्स से ये A है, ये इसके सारे सबसेट्स हैं, तो अगर मुझे PA लिखना है तो मैं क्या करूंगा? इन सबको ब्रैकेट्स में डाल दूंगा. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. So a set of all the subsets. Now पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स क्या होंगे? 5 हो गया, 1 हो गया, मतलब ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट में 4, ब्रैकेट में 1, 2, ब्रैकेट में 1, 3, ब्रैकेट में 1, 4, and so on. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. So let me just ask you a question. Example, number of elements in A अगर 4 है, number of elements in power set of A कितने होंगे? So 2. Understand. A में number of elements कितने? 4. PA होता क्या है? पावर सेट ऑफ A होता क्या है? All the subsets का सेट. तो कितने सबसेट्स होंगे उसके? 4. कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 4 ना? 16. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A कितने होंगे? 16 होंगे. रिलेशन समझ में आ रहा है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 4, तो सबसेट्स कितने हो गए 2 की पावर 4 दैट इज 16. अब यही तो सबसेट्स एलिमेंट्स बनेंगे. Yes or no? Yes. Yes, sir. Oh, okay. That is it.